बहुत सावधान। आप लोग दुर्भाग्य का निमंत्रण मत दें। ये दुर्भाग्य है, ऐसा दुर्भाग्य है कि आपकी दिनचर्या ही नहीं हो सकती। कभी भी व्यभिचारी की एक जैसी दिनचर्या बहुत काल तक नहीं हो सकती। 2-4 दिन प्रयास करेगा, गिर जाएगा। ब्रह्मचर्य कभी भी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ने देगा, चाहे जैसी स्थिति हो। चाहे शरीर नहीं उठ पा रहा तो उसका चिंतन भाग उसी को नहीं लगेगा। इसलिए सामान्यता, जिसे हम बहुत सरल समझ रहे, बहुत सुख समझ रहे, इसको आप सावधानी बहुत ध्यान दीजिए। बहुत ध्यान का इसलिए विषय है कि ये नींव है हमारे अध्यात्म की, हमारे परमार्थ की। नहीं, यही सात्विक बात है। अगर नहीं तो सब केवल नाटक है माया का। चाहे जितना शरीर बना लो, कर्म बिगड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, मेढक की तरह फंस जाओगे। 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं। नुस्खा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्ती रहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। आदमी अगर त्रिकाल संध्या करने वाला हो और शुद्ध यज्ञ पर धारण करके आदमी ऐसे परम सत्य वैसे हो जाएगा जैसे ऋषि मुनियों के हिसाब से, वैसे बिल्कुल अक्षरशः अंतर नहीं। पर जब अपना ब्रह्मणत्व तेज नष्ट कर, हमारी बात हर विद्यार्थी अगर मान ले, हमें फिर इसका उत्तर दे। आप अपने ब्रह्मचर्य को क्षीण मत करना, आप कोई नशा मत करना जब तक विद्याध्ययन कर रहे हो। ये बहुत बड़ी साधना है। और अगर आप ग्रेजुएट ना हो जाए तो मुझे बताना। आप शरीर पवित्र रख के देखो 1 महीना, झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता है। 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। दोनों के बीच के स्थान में ठीक एड़ी ऐसे लगी हुई, और जो दाहिनी पैर की एड़ी है वो ठीक मूत्रेंद्रिय के ऊपर लगी होती है, ऐसे लगी होती है, और ठीक ऐसे बैठा जाता है मेरुदंड। बिल्कुल यही स्थिति होती है। 2.5 घंटे 3 घंटे बिना हिले फट जाएगी जंगा। अभ्यास छोड़ना होता। उनकी शरीर में रज लगावे, चरणामृत पिए। चरणामृत बहुत सामर्थ्यशाली है, समझ नहीं पा रहे लोग। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रोज चरणामृत पान करने वाला भगवत प्राप्त है। आजकल यही स्वतंत्रता मानी जाती कि जो मैं चाहूं भोगूं, जो मैं चाहूं देखूं, जो मैं चाहूं करूं, तो मुझ पर अंकुश नहीं लगा सकते हो क्योंकि मेरा जीवन स्वतंत्र है। वाह! इंद्रियों के विषयों की गुलामी करते हो, मन की गुलामी करते हो, शरीर की गुलामी करते हो और अपने को स्वतंत्र समझते हो। कहते हो हम स्वतंत्र हैं, जो चाहेंगे करेंगे। अरे जो चाहेंगे करेंगे तुम नहीं, ये इंद्रियां जो चाहेंगी तुमसे करवा लेंगी। मन जो चाहता है वो तुमसे करवा लेता है। तुम गुलाम हो कि स्वतंत्र? देखो ना, इस गली में या जिस स्थान में आपका अपमान होगा दोबारा जाना नहीं चाहेंगे। हम लोगों को एक ट्रेनिंग दी जाती है। हम भगवत पार्षद ट्रेनिंग में है ना, तो गुरुजन ये शिक्षा देते, जिस गली में अपमान हो वहां जरूर मांगने जाना। जो गाली दे उसके पास से जरूर गुजरना, जो अपमान करे उसको जरूर नमस्कार करना। बेटा, जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी। जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। प्राण चाहे चले जाए कदम पीछे नहीं हटाएंगे, प्राण चाहे निकल जाए हम गलत मार्ग में कदम नहीं रखेंगे। आप देखो संकल्प करके कौन आपके संकल्प को तोड़ पाता है। अगर कोई गलत है तो तुम्हारी तरफ देखने का ढंग, तुम्हारी तरफ बोलने का ढंग, तुम्हारी तरफ का जो उसका भाव है वो आपको बता देगा ये आदमी गलत है। चाहे वो किसी भी भेष में हो, दूरी बना लेनी चाहिए। आजकल पता नहीं कौन सा ये रिवाज चल गया है कि जहां सत्संग हुआ मतलब तुम्हारे सत्संग का मजाक उड़ाया जा रहा है। नहीं उड़ाया जा रहा है, अगर सत्संग है तो गंभीर हो जाया जाता है।
सत्संग सुनने के बाद एकाग्रता उदासीनता बढ़ती। ये ताली बजाने की क्या जरूरत है? सत्संग में भगवत महापुरुषों के बीच में जब चर्चा, ये ताली कैसे बजा? कोई नेता का भाषण हो रहा है क्या? नेता का भाषण में बजाओ। अब वो साधु बोल रहा है अपना अनुभव, आप तालियां बजा रहे हो, मतलब क्या मतलब? तालियां नहीं बजाओ, उदास हो जाओ कि ये जो कह रहे हो मेरे जीवन में नहीं, कब आएगा? भोजन पर सुधार कर रहे। भोजन और बुद्धि का परस्पर बड़ा घनिष्ठ संबंध है। सात्विक आहार निसंदेह आपको इस क्रियाओं से विजय प्राप्त करवा देगा। ध्यान से सुनिए, सात्विक आहार, जब आप भोजन पा रहे हो उस समय नाम जप जरूर चलना चाहिए। अगर उस समय गलत दृश्य देख करके, गलत बातें चिंतन करके भोजन पाओगे तो उसका प्रभाव आपको और गलत में लगा देगा, भले सात्विक भोजन है। ध्यान दीजिए, भोजन के समय जरूर बड़ा आनंद मिलता है। जैसे आप प्रसाद पा रहे हो और आपका अभ्यास फिट है, अब लगा दिया प्रथम यथामति प्रणवंशी वृंदावन तीरम। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। हम बैठकर यही बताते हैं कि पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। गृहस्थ में हो तो अपनी पत्नी से प्यार करो, गृहस्थ में हो तो अपने पति से प्यार करो, धर्म पूर्वक चलो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो, रुपया पैसा अधर्म में मत खर्चा करो, नशा मत करो, व्यभिचार मत करो, गंदे आचरण मत करो, तो तुम ही सुखी रहोगे। इसमें ऐसे नियम वाले बनो कि विश्व का कोई भी भोग आ जाए, हम भगवान के लिए त्याग मार्ग में चलें तो त्याग से चलेंगे। सच्चे बनो, बादशाह बनो, गुलाम नहीं, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम नहीं। यार भगवान के अंश है हम लोग, समझो भगवान के अंश है। ये गुलामी काम क्रोध लोभ की करके हम कितने नरक भोग चुके। अब नहीं, अब गुरु मिल गए, भगवान का मार्ग मिल गया, अब हम भगवान को प्राप्त करेंगे, सच्चे बनेंगे, अच्छे। जीवन को स्वस्थ, विवेकपूर्ण और प्रसन्नता पूर्वक काटने के लिए, ये जीवन प्रसन्नता पूर्वक करें, इसके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक विषय है। प्रार्थना मान लीजिए, यदि आप जीना चाहते हैं सुख पूर्वक, किसी भी स्थिति में 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य नहीं टालना चाहिए। दोपहर की तपती धूप में पंडों की छतुरी के नीचे और रात्रि में वही घाटों, थोड़ी देर भिक्षुकों के बीच में बैठ जाना, जो मिला मिला नहीं तो हर हर महादेव, शांत। ब्रह्मचर्य और संयम का बड़ा बल होता है। कभी निराश, हताश और ऐसा नहीं कि चलने लायक नहीं, ऐसा कभी अनुभव जीवन में नहीं हुआ। तुम्हें शक्ति चाहिए, हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना आगे। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि व्यभिचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना। पराई माता बहन का अवसर भी आवे तो भी ये बस ये कि आप हम प्राण त्याग सकते, लेकिन हम गलत आचरण नहीं कर सकते। हम भगवान की शरण में बोले क्या मिलता है? ये मिलता है कि हर कष्ट सहने की हिम्मत है और आखिरी परिणाम हमको दिखाई दे रहा है। आप सब कुछ कर सकते हो, मतलब यही सबको भूल है कि तो किसी के भाग्य में लिखा होता। कुछ नहीं, तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो, ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो। बल चाहिए वो ब्रह्मचर्य, शुद्ध ज्ञान, शारीरिक बल भी, आध्यात्मिक बल भी, दिव्य भाव, दिव्य स्मृति, हर अंग में विशेष स्फूर्ति। आवेश आ जाए तो कुछ भी कर सकता है, वो सारा कुछ ब्रह्मचर्य में। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।